ज्योमेट्री, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद कागज पर बने हुए कुछ त्रिकोण, वर्ग और वृत्त, है ना? खैर, आज हम इस पूरी सोच को ही पलटने वाले हैं। चलिए, ज्योमेट्री को स्थिर आकृतियों के एक अध्ययन की तरह नहीं, बल्कि मूवमेंट यानी गति और चाल के एक रोमांचक डांस की तरह देखते हैं। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारी आकृतियां सिर्फ कागज पर बनी ड्राइंग्स ना होकर ऐसी चीजें हों जिन्हें हम असल में खिसका सकते हैं, घुमा सकते हैं या फिर पलट सकते हैं। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर यकीन मानिए ये ज्योमेट्री को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और यही है आज का हमारा सबसे बड़ा आइडिया, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी। ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सब ने स्कूल में पढ़े हैं। मतलब ये जानना कि दो आकृतियां एकदम एक जैसी हैं या सिर्फ एक जैसी दिखती हैं, ये असल में इन्हीं मूवमेंट्स या चालों की कहानी है। तो ये गतियां या चालें हैं क्या? मैथ्स की दुनिया में इन्हें कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। और मजे की बात पता है क्या है? ऐसी सिर्फ 4 ही बेसिक चालें हैं। चलिए एक एक करके हमारे इस ज्योमेट्री टूलकिट के चारों हजारों से मिलते हैं। पहली चाल तो सबसे सीधी सादी है, ट्रांसलेशन, जिसे हम आसान भाषा में खिसकाना कह सकते हैं। बस इतना सोचिए कि एक टेबल पर रखी किताब को बिना घुमाए या पलटे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। बस यही तो है ट्रांसलेशन। अब इस चाल की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इसमें कुछ भी नहीं बदलता, ना तो आकृति का आकार, ना उसका साइज और ना ही उसकी दिशा। वो अपनी पहचान को पूरी तरह से बनाए रखती है, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। हमारी दूसरी चाल है रोटेशन, यानी घुमाना। जैसे कोई फिरकी घूमती है या फिर घड़ी की सुइयां चलती हैं। किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमें सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए। एक सेंटर पॉइंट जिसके चारों ओर घूमना है, कितना घूमना है और हाँ, किस दिशा में घूमना है। और मैथ्स इसे बड़े ही सटीक तरीके से करता है। ये जो टेबल है, ये दिखाती है कि अगर हम किसी पॉइंट को ऑरिजिन यानी मूल बिंदु के चारों ओर घुमाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बदलते हैं। ये एक तरह से घुमाने के लिए हमारे जीपीएस इंस्ट्रक्शंस हैं। ट्रांसलेशन की तरह ही रोटेशन भी एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ये कि आकृति चाहे कितना भी घूम जाए, उसका साइज और शेप बिल्कुल नहीं बदलता। दूरियां और कोण एकदम सुरक्षित रहते हैं। अब आती है हमारी तीसरी चाल, रिफ्लेक्शन यानी पलटना। ये बिल्कुल आईने में खुद को देखने जैसा है। इसमें एक आईने की रेखा होती है और आकृति उसके पार पलटकर अपनी हूबहू लेकिन उल्टी छवि बना लेती है। और हाँ, मैथ्स में इस पलटने के लिए भी पक्के नियम हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, अगर एक्स एक्सिस पर पलटे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है और वाई एक्सिस पर पलटे तो एक्स कोऑर्डिनेट का। सिंपल। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रिफ्लेक्शन में दूरियां और कोण तो वही रहते हैं, पर आकृति की दिशा वो उलट जाती है। जो बाया था वो दाया बन जाता है। और बस यही एक चीज इसे ट्रांसलेशन और रोटेशन से बिल्कुल अलग बनाती है। और अब आती है हमारी आखिरी और चौथी चाल, एनलार्जमेंट। और ये सच में गेम को बदल देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फोन पर किसी फोटो को जूम इन या जूम आउट करते हैं। ये हमारे टूलकिट की अकेली ऐसी चाल है जो किसी आकृति का साइज बदल सकती है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात छिपी है। जब किसी आकृति को k गुना बड़ा किया जाता है तो उसकी लंबाई तो k गुना ही बढ़ती है, लेकिन उसका क्षेत्रफल k के वर्ग यानी k स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल नियम है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये 4 जबरदस्त चालें हैं, तो सवाल ये है कि इनका असली काम क्या है। चलिए देखते हैं कि ये ज्योमेट्री के सबसे बड़े आइडियाज में से एक को कैसे सुलझाते हैं, कॉन्ग्रुएंस, जिसे हम सर्वांग समता भी कहते हैं। और ये देखिए, रेसिपी कितनी आसान है। 2 आकृतियां सर्वांगसम तब होती हैं जब पहली 3 चालों खिसकाना, घुमाना या पलटना का इस्तेमाल करके एक को ठीक दूसरी के ऊपर रखा जा सकता है। बस ये ध्यान रहे, यहां जूम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और अब देखिए कि ये नया नजरिया कितना ज्यादा पावरफुल है। पुराने तरीके में तो हर भुजा और हर कोण को नापना पड़ता था, कितना थकाऊ काम था। लेकिन अब हमें बस उन चालों का सही क्रम खोजना है जो एक आकृति को दूसरी पर एकदम फिट कर दे। ये कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। अच्छा, अब तक हमने साइज बदलने वाली चाल को खेल से बाहर रखा था, पर क्या होगा अगर हम उस जूम वाली सुपर पावर को भी अपनी रेसिपी में शामिल कर लें?
तब हम पहुंचते हैं समरूपता पर, यानी सिमिलैरिटी पर। तो देखिए, सिमिलैरिटी की परिभाषा भी कितनी सीधी हो जाती है। ये बस कॉन्ग्रुएंस है, जिसमें जूम करने की आज़ादी भी मिल जाती है। अगर एक आकृति को छोटा या बड़ा करके और फिर उसे खिसकाकर, घुमाकर या पलटकर दूसरी आकृति बनाई जा सकती है, तो वो दोनों समरूप हैं। और हमें उस के स्क्वायर वाले नियम को फिर से याद करना होगा, क्योंकि ये समरूपता में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सोचिए, अगर किसी नक्शे को 2 गुना बड़ा किया जाता है तो उस पर बने किसी शहर का क्षेत्रफल 4 गुना बड़ा हो जाएगा। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल इस्तेमाल हैं। चलिए अब अपने टूल किट से एक आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत आइडिया को समझते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री आखिर है क्या? ये किसी भी आकृति की वो खासियत है कि जब उस पर कोई चाल चली जाए तो भी वो बिल्कुल वैसी ही दिखे जैसे कुछ बदला ही ना हो। और हमारी सीखी हुई चालें इसे समझना बच्चों का खेल बना देती हैं। लाइन सिमेट्री का मतलब है कि एक रिफ्लेक्शन यानी पलटने की चाल चलने पर भी आकृति ना बदले, जैसे एक तितली के पंख। और रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि एक रोटेशन यानी घुमाने की चाल चलने पर भी आकृति वैसी ही रहे, जैसे एक पंखे के ब्लेड। और हाँ, ये सिमेट्री सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी है। किसी मुश्किल सवाल में छिपी हुई सिमेट्री को पहचानना अक्सर उस सवाल को हल करने का सीक्रेट कोड साबित होता है। तो अब जब ये नया नजरिया हमारे पास है, तो अपने चारों ओर देखिए। दीवारों पर लगी टाइलों में, प्रकृति के सुंदर डिजाइनों में क्या इन चालों को पहचाना जा सकता है? अब ज्योमेट्री सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में मौजूद है।